हमारे इस सेगमेंट में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस और उनको विथ मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है ताकि आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है वो पता रहे कि किस तरीके से कैरी होती है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनकी बात करेंगे, उनकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो कुछ पिछले वीडियोज़ हैं उनमें कुछ रिएक्शंस की बात हो गई है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे और बहुत अच्छी रिएक्शंस है, उसका नाम है राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान्स रिएक्शंस, ठीक है, इस रिएक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इस रिएक्शन को समझिए और उसकी बात हम फिर करते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, फिनोल के साथ, ये फिनोल है, इस फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। 3 मोल यहाँ लेते हैं हम। देन फॉर्मेशन जो होती है वो सैलिसिलिक एल्डिहाइड की होती है, यहाँ पर OH और यहाँ पर CHO। ठीक है, मोस्टली 3KCl और 3H2 बाहर हो जाएगा। देन यहाँ पर 3H2। क्लियर है, तो मेन प्रोडक्ट उसी की बात होती है, तो इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्लियर है। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड जो बनता है उसकी फॉर्मेशन देखते हैं, और वैसे हम इसको देखें तो ये अल्कोहल है और देन ये क्या एल्डिहाइड है, तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो, ये पहले आएगा। तो ये बेंजी एल्डिहाइड हो गया, ऑर्थो पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ, तो इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजी एल्डिहाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजी एल्डिहाइड सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। बना कैसे, प्रिपरेशन उसकी देखी जाएगी। ठीक है ना, तो ये बन कैसे रहा है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, किस तरीके से रिएक्शन होगी, उन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पर, तो देखो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये डिसोसिएट होगा तो K+ और OH- बनाएगा। क्लियर है। अब आपके पास क्लोरोफॉर्म है, वो क्लोरोफॉर्म इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म करता है डाइक्लोरोकार्बन। कैसे करेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे, फिर वो अटैकिंग स्पीसीज बनती है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास है CH, ये Cl, देन ये Cl, देन ये Cl। ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, -I इफेक्ट है, तो ये टेंडेंसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कार्बन है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर। ठीक है, इस वजह से ये हाइड्रोजन होता है ना, उसकी नेचर कैसी हो जाएगी, एसिडिक। ठीक है, अब ये OH- है, ये आपका क्या है, बेस है। देन ये क्या करेगा, अटैक करेगा हाइड्रोजन पर। देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, H2O की। देन यहाँ पर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बना क्या, देखो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए कार्बन ने, तो इसलिए कैसा आ गया, नेगेटिव। देन यहाँ पर Cl, देन यहाँ पर Cl, देन यहाँ पर Cl। क्लियर है, और यहाँ से जो H2 बना उसको मैं यही लिख देता हूँ -H2। क्लियर है, अब ये बन गया। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव्ड हो जाएगा। देन फॉर्मेशन हुआ ये कार्बन, देन Cl2, देन Cl-। ठीक है, दीज स्पीसीज यानी जो स्पीसीज बनी इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बन। इस स्पीसीज का नाम क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बन। ये बन गया। ठीक है, अब ये अटैकिंग स्पीसीज करती है। तो देखो आपने जो मीडियम ले रखा है वो कैसा ले रखा है, यहाँ पर बेस का ले रखा है। बेस का ले रखा है तो फिनोल क्या होता है, एसिडिक नेचर, तो ये फिनोक्साइड फॉर्म कर लेता है, यानी सोडियम फिनोक्साइड। तो उसकी प्रिपरेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो ये आपका फिनोल है, स्ट्रक्चर इसको कर देता हूँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो H+ आयन डोनेट कर दिया तो मान लिया कैसा हो गया, फिनोक्साइड आयन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ फिनोक्साइड फॉर्म हो गया। तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, कॉन्जुगेट पोजीशन है, संयुग्मित स्थिति है। देन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है वो यहाँ अटैच होगी तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और आपका जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से होगा।
ये डबल बॉन्ड सेम रह गए, ऑक्सीजन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड आ गया, ये 2 लोन पेयर्स हो गए। 1 लोन पेयर कहाँ कंज्यूम हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो किसने एक्सेप्ट कर लिए, कार्बन में, तो कार्बन के पास क्या आ गया, बॉन्ड। इस तरीके से शो कर दे, देखिए बन गया। देन यहाँ पर क्या आ गया, Cl देन Cl, ये नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ गया। देन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर, तो इलेक्ट्रॉन्स देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो एट ए टाइम क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस मूव कर जाएंगे। ठीक है, एक ही स्टेप में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जैसे ही अक्कर होगा तो कार्बन है वो पेंटावेलेंट बनेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे डबल बॉन्ड में आए थे वैसे के वैसे ऑक्सीजन एटम पर रिटर्न हो जाएंगे, चले गए यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब ये गया किस फॉर्म में, H+ आयन की फॉर्म में। जैसे H+ आयन की फॉर्म में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा उसको, देन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो देखो एट ए टाइम क्या हुआ, ये आपका फिनोल, ठीक है, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये था, यहाँ ऑक्सीजन के पास पहले से 2 थे और एक और आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया वापस, क्लियर है। कार्बन वाला ये डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन ने एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर जोड़ लिया, देन ये Cl देन ये Cl, क्लियर है। इतने स्टेप समझ में आई, कर लोगे। अगेन देखो अब यहाँ से क्या आएगा, अब 2KOH है वो रिएक्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ से Cl रिप्लेस हो जाएगा और Cl रिप्लेस पर क्या आएगा OH, देन यहाँ पर OH, तो अब ये स्पीसीज इंटरमीडिएट ऐसे बनेगी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, देन ये लोन पेयर, देन ये लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कार्बन, ये H, ये OH, देन ये OH, क्लियर है। अब आपको पता है 2KCl रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक KCl यहाँ से फॉर्म हो गया था K+ एंड Cl- से। अब देखो यहाँ से OH है, वो OH कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से 2 जो होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन पर क्या नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, तो किसकी फॉर्म में जाएंगे, H2O बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। देन यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हुई, -H2O चला गया, कार्बन बिटवीन ऑक्सीजन के देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, देन क्या बनेगा, ये आपका डबल बॉन्ड, देन ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, तो एल्डिहाइड तो फॉर्म हो गया। वापस क्या लाना है इस पर H, तो आप इसका क्या करवा दो, एसिडिफिकेशन करवा दो H+ की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, सैलिसिली एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, OH, देन ये CHO, ये कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये रायमती रिएक्शन की क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। इस तरीके से हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं रिएक्शन को, ठीक है। एक बार मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ नॉर्मली रिएक्शन की, देखना। देन फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH में, देन क्या बनाएगा, सैलिसिली एल्डिहाइड बनाएगा। अब ये बना कैसे उसकी बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, एज ए OH- न्यूक्लियोफाइल। बहुत अच्छा बेस होगा, ये आपको पता है, हमने पढ़ा भी था कि न्यूट्रल जो बेस होते हैं ना, उनसे नेगेटिव बेस या चार्ज जो बेस होते हैं बहुत हाई या बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बहुत ही प्रबल होते हैं, तो ये प्रबल क्या होगा, क्षार होगा। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास क्लोरोफॉर्म है उसमें 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन एटम है, -I इफेक्ट कह दो या मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप कह दो, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हाइड्रोजन ईजिली रिमूवल हो जाएगा, बहुत ईजिली H+ आयन की फॉर्म में जाएगा। तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, तो OH- क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, अटैक करने पर फॉर्मेशन ये हो गई, H2 तो बन गया, आपके पास ये ट्राइक्लोरोमेथेन बन गया। अब यहाँ पर ये अनस्टेबिलिटी क्योंकि ये नेगेटिव है और इसकी नेगेटिविटी क्या होती है, लेस होती है। फजान से रूल जो हम पढ़ते हैं, फजान रूल ये कहता है कि आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो यहाँ तो ये इससे लेस है फिर भी नेगेटिव है तो अनस्टेबल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा देन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज आएगी डाइक्लोरोकार्बिन, ये आपका इंटरमीडिएट है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है राइमट या टीमा रिएक्शन में, इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती क्या बनेगा, तो मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगी। अब ये अटैक करेगी फिनॉल में, तो यहाँ पर ये बेस का मीडिया है तो ये फिनॉक्साइड बना लेगा, तो ये ऑक्साइड आयन
अब डाइक्लोरोकार्बिन जैसे अटैक करेगी फॉर्मेशन इस तरीके की बनेगी, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन इस तरीके से, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्लियर है? तो ये आज के सेगमेंट की एक नेम रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म आपको ऐसे ही मिलती रहे। मेरे वीडियो को देखने के लिए वेरी थैंक यू वेरी मच।